हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन एंड को ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ लिया था। अब ये वीडियो में हम पढ़ेंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया हुआ है, क्योंकि इसका हम फोर्थ यूनिट जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। तो जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनके उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं, एक ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि किसी भी सिग्नल को या किसी भी मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या एक नर्व से दूसरे नर्व में पहुंचाने का काम करते हैं। सच है ट्रांसपोर्टर की तरीके से आप मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं, कॉलेज की तरफ जाते हैं बाय द व्हीकल, चाहे वो बस हो गई, चाहे वो गाड़ी हो गई, चाहे वो साइकिल हो गई। ठीक है, तो किसी के भी माध्यम से आप जाते हैं तो वो आपका क्या करता है, आपको एक व्हीकल प्रदान करता है। उसी प्रकार से जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं वो सिग्नल्स को, मैसेज को, ईटीसी को क्या करते हैं, एक ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब इनके भी टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक एक्साइटेटरी होता है। एक्साइटेटरी का मतलब क्या है कि जो आपके बॉडी के अंदर, जो आपकी फिजियोलॉजी की बॉडी के अंदर क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट ले आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अधिक गुस्सा, उत्तेजना हो जाए, बहुत गुस्सा लग जाए, या आपके क्या करें कि जैसे आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक मतलब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, तो इसका होता है हमारे एक्साइटेटरी होते हैं। और वही इनहिबिटरी टाइप के जो होते हैं वो आपको रिलैक्स कर देते हैं, सच एज पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में कि हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इनहिबिटरी जो होता है वो हमारे सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, और एक्साइटेटरी जो होता है हमारे सीएनएस को क्या कहते हैं, एक्साइट कर देता है। और जो एसिटाइल कोलिन और नॉन एपिनेफ्रिन होती है वो हमारी दोनों टाइप में आती है, बोथ एक्साइटेटरी एंड नॉन एंड इनहिबिटरी के अंतर्गत आती है। तो जो एक्साइटेटरी में आती है वो हमारी कौन सी होती है, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूटामेट एस्पार्टेट में सबसे मेन कौन होता है, मेन केमिकल कौन होता है, या मेन न्यूरोट्रांसमीटर, या सबसे ज्यादा किसका आपके बॉडी में इफेक्ट है किसका है, तो वो होता है ग्लूटामेट का। दूसरे पोजीशन पर होता है एस्पायरेट, एंड थर्ड पोजीशन पर होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सब हमारे क्या एक्साइटेटरी, ये सब क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट लाएंगे। और वही जो इनहिबिटरी है वो क्या करेगा, हमारे सेल्स को डिप्रेस करेगा। एग्जांपल के तौर पे ग्लाइसिन हो गया, गाबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन। इसमें जो सबसे मेन होते हैं वो गाबा, सेरोटोनिन और डोपामिन होता है, और जो ग्लाइसिन होता है वो हमारे एक थोड़ा पीछे, इन तीनों से पीछे के टाइप में आता है। और बोथ में आपका एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन आता है। आइए हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। अभी हमने देख लिया कि न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी टाइप के होते हैं। अब उनमें कौन सी केमिकल मॉइटी पाई जाती है, उसमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है, उसके आधार पर हम न्यूरोट्रांसमीटर को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जिनके अंदर एमाइनो एसिड पाए जाते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर में जैसे ग्लूटामेट हो गए, एस्पारेट हो गए, ग्लाइसिन हो गए, एंड गाबा हो गए। तो इसमें एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी से मतलब नहीं है, बस इसमें एमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो कौन कौन से हो गए, ग्लूटामेट हो गए, एस्पायरेट हो गए, ग्लाइसिन हो गए, एंड गामा ब्यूटारिक एमाइनो ब्यूटारिक एसिड हो गए। मोनो एमाइंस का क्या मतलब है कि जहाँ पर केवल एक एमाइन ग्रुप लगा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैटाकोलामाइस, कैटाकोलामाइस की मॉइटी आपने बहुत ही अच्छे से मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, हमारी वीडियो लेक्चर भी उस पर अपलोड है। ठीक है, तो कैटाकोल की मॉइटी में क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ उसके आर्थो एंड मेटा पोजीशन पे दो OH ग्रुप लगा होता है, उसको बोलते हैं कैटाकॉल माइटी। और उसी कैटाकॉल रिंग के साथ क्या लगे होते हैं, हमारे एमाइन ग्रुप लगे होते हैं, जैसे टर्जरी एमाइन हो गया, सेकेंडरी एमाइन हो गया, जैसे कार्बाकोल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन आपने उसका स्ट्रक्चर देखा होगा। तो क्या होता है, हमारे कैटाकोल एमाइंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डोपामिन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, या नॉन एड्रेनिल हो गया, या एपिनेफ्रिन हो गया। और दूसरे टाइप मोनो एमाइंस टाइप में हमारे एक और आते हैं इंडोल एमाइंस। इंडोल एमाइंस में होता क्या है कि उसमें एक इंडोल की रिंग प्रेजेंट होती है। इंडोल की रिंग किस टाइप की होती है कि आपकी एक बेंजीन रिंग के साथ हेटेरोसाइक्लिक पायरोल रिंग आपने देखी होगी। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है कौन सी किस टाइप की रिंग होती है, तो प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फोर्थ यूनिट है उसको जाकर आप देख लीजिएगा। तो जो इंडोल एमाइंस होते हैं उसमें क्या होता है कि इंडोल की रिंग मतलब एक बेंजीन रिंग साथ में 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ऐसे
ऐसे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर उनको क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारे जो अगले न्यूरोट्रांसमीटर जो सोल्यूबल गैसेस, मतलब क्या होता है कि जो गैस में सोल्यूबल हो जाते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिटाइल कोलिन के अंतर्गत आपके एसिड मतलब एसिटाइल कोलिन आ जाते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा क्या है, डोपामीन है। ठीक है, तो डोपामीन बहुत ही ज्यादा क्या करता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी की कमी के कारण या इसी के मतलब ज्यादा हो जाने के कारण आपके जो ब्रेन होता है, ब्रेन डिसऑर्डर ज्यादा से ज्यादा कॉज इसी के कारण होता है। तो जो डोपामीन होता है एक एमाइन डेरिवेटिव होता है, जो क्या कहता है न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेन में जाने से इनहिबिट कर देता है बिटवीन द प्री सिनेप्टिक जंक्शन टू पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो डोपामीन है आपका सीएनएस डिप्रेशन ड्रग है। अब एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने घर से कॉलेज नहीं जा पाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका घाटा ही होगा, मतलब आप क्या करेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब न्यूरॉन्स यहाँ से यहाँ नहीं जा पाए तो क्या हो जाएंगे, वो क्या मतलब वहां पे क्या हो जाएंगे, वो डिप्रेस हो जाएंगे। इसी के लिए जो डोपामीन होता है वो क्या होता है, एमाइन डेरिवेटिव होता है, न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर देता है कि वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से या प्री सिनेप्टिक जंक्शन से पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन पे कैरी ना कर पाए। वहीं पर डोपामीन इज primarily रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ द प्लेजर। मतलब जैसे आपको कोई नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, आप थैंक यू बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं माय प्लेजर। ठीक है, तो ऐसी भावना कहाँ से आती है, इसी डोपामीन के कारण ही आती है। एंड आल्सो इन्वॉल्व द मूवमेंट एंड द मोटिवेशन। अब जैसे आप संदीप महेश्वरी को सुनते हैं, सोनू शर्मा को सुनते हैं या खान सर को सुनते हैं, तो आप क्या होता है, मोटिवेट हो जाते हैं। उसमें भी क्या होता है, जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब बात आती है कि डोपामीन का लेवल कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो क्या होता है। अगर डोपामीन का लेवल आपके ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा हो गया तो आपको सीजोफ्रेनिक कंडीशन हो जाएगी। सीजोफ्रेनिक कंडीशन क्या होती है, जिसमें आप हमेशा भूलते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या होता है कि आप इस समय कुछ याद करेंगे, उस टाइम तुरंत भूल जाएंगे। जैसे बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, तो वो सीजोफ्रेनिक्स होते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो कुछ सामान रखते हैं इधर तो भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है। दूसरे क्या होता है कि अगर जो डोपामिन का जो लेवल है आपके ब्रेन में कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो आपको पार्किंसन डिजीज हो जाएगी। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि आपकी मेमोरी एकदम लॉस होने लगती है और आप बहुत ज्यादा भूलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूरो हमारा क्या है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसमीटर है या एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, जो क्या होता है एसिटिक एसिड एंड कोलिन से मिलकर बना होता है। और ये हमने जो मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 3 है वहां पे भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। और भी जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक ईटीसी के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी एसिटाइल कोलिन आएगा। इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिए। जो एसिटाइल कोलिन होता है हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से क्या होता है, रिलेट करता है, उसी का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है हमको रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन, मतलब कहने का क्या मतलब है कि आपको न्यूट्रल रखता है, ना क्या करता है कि जैसे आपके अंदर क्या कहते हैं, शांत स्वभाव के रखते हैं। मतलब कहने का क्या है कि आपको सीएनएस को डिप्रेस कर देंगे। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो एसिटाइल कोलिन होता है वो क्या होता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। ठीक है, और ये जो एसिटाइल कोलिन है सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर था जिसको आइसोलेट किया गया था। और कब आइसोलेट, 1921 में किया गया था। किसके द्वारा, ओट्टो ल्यूवाई के द्वारा किया गया था। और इसका जो नेचर होता है इनहिबिटरी इन नेचर, वही सीएनएस डिफरेंस की तरह होता है। और जो इसका नेचर होता है इन्वॉल्विंग होता है, क्या होता है, इन्वॉल्व इन द थॉट, मतलब आपकी जैसे सोचने समझने की क्षमता। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप शांति से कोई चीज सोचेंगे तो उसका हल निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, इसी एसिटाइल कोलिन के कारण, कि आपको नए नए थॉट देता रहता है। लर्निंग एंड मेमोरी विद द ब्रेन, कहने का क्या मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वो स्टोर रख देगा, जो भी आप पढ़ेंगे वहां पे स्टोर कर देगा। और क्या कर देगा, कॉन्ट्रिक्शन कर देगा आपके बॉडी के अंदर। जब आप न्यूरो एनएमजे मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे क्या कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या स्पाज में कर देता है। और क्या होता है, रिलेटेड टू एल्जाइमर डिजीज। अब एल्जाइमर डिजीज का रिलेटेड कैसे आता है, एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि जब आपका डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल घट जाता है तो वहां पे क्या आपको एल्जाइमर डिजीज हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा न्यूरोट्रांसमीटर था नॉन एपिनेफ्रिन, जो कि हमारी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से रिलेट करती है। और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का जो मतलब वर्क होता है वो क्या होता है कि आपको क्या करेगी, वो क्या करेगी, मतलब एक्टिवेट कर देगी, मतलब एक्साइट कर देगी। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा लगेगा, आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सब हमारी किस्मत है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का आपका सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन होता है, जिसमें कैटाकॉल की मॉइटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड वेजल्स को आपको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। अब एग्जांपल के समझ लीजिए एक पाइप है, ठीक है, तो पाइप में उस पाइप का जो डायमीटर मान लीजिए कि समझ लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा है। अब अगर यहाँ से फ्लो रेट मान लीजिए बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन अगर यही जो डायमीटर है इसको आप ऐसे इतना कम कर दीजिए, इसके कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या यहाँ से उतनी रफ्तार में जाएगा,
रफ्तार तो उसकी बढ़ जाएगी लेकिन उतने अमाउंट में नहीं जा पाएगा। तो क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड की फ्लो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में वो इधर से उधर नहीं जा पाता है। इसलिए वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन के कारण वहाँ पे जो रेट होती है ब्लड की फ्लो करने की वो बढ़ जाती है, और क्या कहते थे, आपका बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और आपका जो हार्ट रेट है वो उसमें भी आपकी इंक्रीज मतलब टेकीकार्डिया आपको कॉज कर देता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर आता है हमारा गाबा। गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी में भी ये काम आने वाला है। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्या है, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये क्या होते हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या कहने का मतलब क्या है कि आपके सीनस को डिप्रेस करने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन सीएनएस। मतलब जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीधे सीधा आप ब्रेन कहें, वहां पर ये हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं एंड हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं कि ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो। जैसे अगर आप ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, जैसे शक्तिमान सीरियल बंद क्यों हुआ, क्योंकि उसको देख देख कर सब लोग छत पे से कूद रहे थे, तो क्या हो रहा था, वहां पे एक्साइटमेंट ज्यादा हो जा रही थी। क्या आपके बाकी हम भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे बाइक मतलब एग्जांपल के तौर पे आप कोई ऐसी जैसे क्रिस मूवी देखते हैं तो आप भी सोचते हैं कि हम भी ऐसे उड़ सकते हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं, हम भी ऐसे तैर सकते हैं, हम भी ऐसे कूद सकते हैं, उछल सकते हैं, ईटीसी वगैरह आप जो भी सोचते हैं उस समय कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, काश हम भी ऐसा कर पाते। तो उस समय क्या होता है कि आपको उसको कंट्रोल करने के लिए जो गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड होता है वो मेन अपनी भूमिका निभाता है और आपको क्या करता है, छत से कूदने के लिए रोक देता है। ठीक है, तो ये होता है गाबा का जो हमारा मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू मेजर कंट्रोल एंड विजन। क्या करता है कि जैसे कंट्रोल तो करेगा एंड जो आपकी विजनिटी होती है, आंख के देखने की जो क्षमता होती है उसको भी कंट्रोल किए होता है। उसके बाद जो उसमें नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को 5HT के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे मेन होता है। ठीक है, सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया, ग्लूटामेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया, इस सबको हम 4th यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल इसका इंट्रोडक्शन टाइप का देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे एमसीक्यू वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर डोपामिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, डोपामिन का लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा, एसीएच कैसे अल्जाइमर डिजीज कॉज करता है, ईटीसी वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड किया, नहीं तो मैं डायरेक्ट 4th यूनिट में भी इसको स्टार्ट करता। ठीक है, तो जो सेरोटोनिन होता है उसको 5HT के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या करता है कि आपको हैप्पीनेस फील करवाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एग्जाम में पास हो गए, ठीक है, एग्जाम में पास हो और देखिए आपका एमसीक्यू एग्जाम हो, आपको शुरुआत में बहुत डर लग रहा है, कह रहे हैं कि भाई हम पास नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका जब सामने एग्जाम आया, ठीक है, आपने एग्जाम दिया, आपने अच्छे से पढ़ा, आपने अच्छे से वीडियो को देखा, उसको समझा, उसके बाद उसको एक बार अपने मन में चिंतन रिवीजन किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका पेपर हुआ तो पेपर होने के बाद आपका जब रिजल्ट आया तो सोचा अरे भाई 85% मिल गया हमको। तो वहां पर क्या बात आई, 85% मिलने की आपकी जो हैप्पीनेस होती है वो किसके कारण से, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के कारण होती है। आई होप आपको ऐसा थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा है कि मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे क्या कॉज करता है, सेरोटोनिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हैप्पीनेस के लिए एंड अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज एंड लाइट एक्सपोजर। और इसको मतलब क्या करते हैं, एक्सरसाइज एंड लाइट एक्सपोजर के कारण ये इफेक्ट भी हो सकते हैं। और प्ले इन रोल इन स्लीप एंड साइकिल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेशन। क्या करता है कि स्लीप, अब भाई देखिए आपने एग्जाम दिया, बहुत टेंशन थी, बहुत ज्यादा टेंशन थी, एग्जाम फाइनल हो गया, रिजल्ट आ गया, 85% आ गया। आप क्या करेंगे, आप 2-4 दिन के लिए कहेंगे भैया हम सोएंगे, अब कुछ भी हो जाए अब हम 3-4 दिन तक सोएंगे। लेकिन वो आदत आपकी लग जाती है पढ़ने की, उसके बाद दूसरी की आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे कि आप अब सोएंगे। तो उस समय क्या होता है, सेरोटोनिन आपका ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आपके सोने के समय पर, और वो आपकी डाइजेशन सिस्टम होती है उसकी भी रेगुलेशन में जो हमारे सेरोटोनिन होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर आता है ग्लूटामेट, जो कि मैंने सुना बताया कि मोस्ट कॉमन ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है एंड इंपॉर्टेंट, हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये ग्लूटामेट। ठीक है, ये क्या करता है, डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ द न्यू नर्व पाथवे। क्या करता है कि जो नर्व पाथवे होते हैं, मतलब कहने के क्या है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो नर्व पाथवे होता है उसको यह क्या करता है, रेगुलेट करता है एंड उसके डेवलपमेंट एंड क्रिएशन में भी भाग लगाता है। तो इसलिए ये मेन होता है। अगर ग्लूटामेट का लेवल आपके कम हो जाएगा तो आप में जो नर्व फाइबर होते हैं उसका रेगुलेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, नए नए नर्व फाइबर बनेंगे नहीं, तो क्या होगा कि आपका जो नर्वस सिस्टम, आपको कहीं चोट लग गई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरा हाथ है, तो ये हाथ पे मेरा देखो ये छाला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो छाला है, अभी मैं इसको फोड़ूं ऐसे तो मुझको बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हमारे बॉडी के ब्रेन के अंदर ग्लूटामेट की कमी हो गई, तो हम इसको कितना भी फोड़ दें, उंगली काट देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो हमको उतना एहसास नहीं होगा। इसे नर्व पाथवे होता है। और ये क्या होता है कि लर्निंग एंड मेमोरी, स्टूडेंट में ग्लूटामेट का जो लेवल होता है ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए आपको यूज करना चाहिए, जैसे जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उसके बाद से जो फल आते हैं, फल आपको सबसे ज़्यादा चुकंदर यूज करना चाहिए। चुकंदर में ग्लूटामेट का लेवल इतना अच्छा होता है कि आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगता है, आपको सब कुछ समझ में आने लगता है और आप उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाए और मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बाकी भी जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बच रहे हैं उसको हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया। अभी आगे आने वाले जो हमारी टॉपिक है, जैसे सिंपैथोमिमेटिक, पैरासिम्पैथोमिमेटिक, लाइटिंग एंड लाइटिंग, ठीक है, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी हमारा बना हुआ है। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप वहां पर आकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।